हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब मैं अपने तजर्बे, चूंकि मेरा बड़ा नाकिस तजर्बा, हुजूर मुफक्किर इस्लाम तशरीफ फरमा है, इन्होंने अरबी खूब सीखी है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने तजर्बे की बताता हूँ कि अगर हम कुरान को समझना चाहें तो हमारे पास क्या तरीका है। तो जो लोग अच्छी उर्दू जानते हैं और कुछ सूझबूझ रखते हैं, मदारिस से जिनका ताल्लुक है, जिन्होंने 2 जमातें पढ़कर 3 जमातें पढ़कर छोड़ दिया, या अल्लाह ने सलाहियत दी है, वो सिर्फ हाफिज कारी हैं मगर ज़हानत है उनके अंदर, उर्दू उनकी अच्छी है, तो अगर वो चाह ले तो वो ग्रामर सीख सकते हैं। आज सीखने के नित नए तरीके हैं। मोबाइल का इस्तेमाल इसलिए नहीं कि सिर्फ सीरियल देखो, आप इसके जरिए नहव और सर्फ भी सीख सकते हो, आप इसके जरिए ग्रामर भी सीख सकते हो, और अगर उससे नहीं सीख सकते तो आप धीरे धीरे करके 2-2, 4-4 कवायद आप उलमा से भी सीख सकते हो। ये सबसे पहला दर्जा है कि हम खुद ग्रामर सीख ले, और अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरा दर्जा मेरी निगाह में ये है कि अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिर उलमा के तर्जुमे मौजूद हैं कुरान करीम के, खुसूसियत के साथ इमाम अहले सुन्नत का वो तर्जुमा जिसे हम कंजुल ईमान कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तर्जुमे को इमाम अहले सुन्नत ने ऐसी बरजस्तगी के साथ लिखा था कि सदरुल शरिया फरमाते हैं कि मैं बैठता था इमला करने के लिए और सरकार आला हजरत बगैर किसी तैयारी के साथ कुरान करीम का तर्जुमा इस रफ्तार से बोलते थे जैसे मुसल्ले पर खड़े होकर के एक हाफिजे कुरान कुरान पढ़ता है, ऐसे आला हजरत कुरान का तर्जुमा बोलते चले जाते थे। तो आज आला हजरत का भी तर्जुमा है और दूसरे उलमाए अहले सुन्नत के भी तराजिम मौजूद हैं। क्या हम लोग ये नहीं कर सकते कि एक सफा रोजाना तर्जुमा पढ़ ले? तर्जुमा पढ़ने के बाद तफसीरें मौजूद हैं, अच्छी अच्छी उम्दा तफसीरें मौजूद हैं, हम अपना वजीफा बना लें। अगर हमारे कुर्रा, हमारे उलमा, हमारे वो लोग जिन्हें बाकायदा कुरान पे उबूर और महारत नहीं है, अगर वो थोड़ा थोड़ा रोजाना मुमताज और अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत के तराजिम और उनकी तफसीरों से इस्तिफादा करें तो धीरे धीरे उन्हें लज्जत मिलती जाएगी कि मेरे मौला ने मुझसे क्या कहा है, ये खिताब क्या हो रहा है मुझसे। और अगर ये भी नहीं हो सकता, तुम्हें कठिन पड़े कि तर्जुमा कौन उठाए, कौन तफसीर पढ़े, किसकी तफसीर पढ़े, ये भी नहीं हो सकता, तो मैं अवाम से कहना चाहता हूं, आज इस लखनऊ के अंदर 50 नहीं 500 मस्जिदें मैं गिना दूंगा जहां उनके दर्स होते हैं, जिनको दर्स करने का हुक्म नहीं है, ईमान लाने का हुक्म है। वो फिरके उनके 500 मस्जिदों में कुरान का दर्स होता है, लेकिन अगर हम 50 मस्जिदें अहले सुन्नत की ढूंढना चाहे तो दर्स होता हो जहां बाकायदा, हमारी मस्जिदें नहीं मिल पाती। वजह इसकी यह होती है कि हमारी कौम के अंदर जज्बे नहीं होते। अगर उलमा और आइम्मा दर्स शुरू भी करते हैं तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता। आज इहयाए तजवीद कॉन्फ्रेंस से मैं बहैसियत कारी साहब का अदना से अदना शागिर्द होने की हैसियत से अपनी कौम को आवाज देता हूं कि इस मजमे के अंदर मस्जिदों के मुतवल्लियान भी होंगे, मदारिस के जिम्मेदारान भी होंगे, अइम्मा भी होंगे। खुदारा चाहे हफ्ते में एक ही दिन रखो मगर अपनी मस्जिदों में कुरान का दर्स जारी करो। दर्स का फायदा ये होगा कि तुम्हारी कौम कुरान से जुड़ती जाएगी और कुरान की बरकत से साहिबे कुरान से जुड़ती जाएगी और साहिबे कुरान के जरिए खालिक़े कुरान से जुड़ती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुजव्विदे आजम, एजाज़े कुरान, सादाते किचौचे मुक़द्दसा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। ये कुरान करीम आज जो 30 पारे की शक्ल में है, जब ये उतर रहा था
क्या जमाना था। आज तो बड़े हसीन कागजों में आप देख रहे हो, लेकिन लिखा है तारीख में कि जब ये कुरान उतरता, चूंकि 23 साल के अरसे में धीरे धीरे करके जरूरत के तौर पर कभी कोई सूरत उतर जाती, कभी 1 या 2 या चंद आयतें उतर जाती जरूरत के मुताबिक। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कभी उसे लकड़ी पर लिखा जाता, कभी उसे चमड़े पर लिखा जाता, कभी उसे खजूर की छालों पर लिखा जाता। इस तरह कुरान करीम के लिखने का तरीका था। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं कि मुसलमान अपनी हालत को तो जाने, और वो किताब जो हमारा ईमान है, सब कुछ जो सब कुछ है हमारा, उस किताब के हवाले से भी तो कुछ जानो कि ये कुरान कैसे पहुंचा हम तक। लकड़ियों पे लिखा जा रहा है, खजूर के छाल पे लिखा जा रहा है, कागज पे, दफ्तियों पे, इस तरीके से कुरान लिखा जाता रहा। मगर ये सबको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश से है। कुरैश, आप कुरैशी भी हैं, हाशमी हैं, मुत्तलबी हैं। तो ये कुरान करीम कुरैश की लुगत, उनकी जबान के मुताबिक उतरा, उनकी अदा के मुताबिक उतरा। मगर पूरे अरब की जबान अरबी थी, मुश्तरक थी। वो भी अरबी बोलते थे, वो भी अरबी बोलते थे। ये ऐसे ही है कि जैसे लखनऊ वाले भी उर्दू बोलते हैं, बहराइच गोंडा वाले भी उर्दू बोलते हैं, मुरादाबाद और बरेली वाले भी बोलते हैं, उर्दू सब बोलते हैं, बिहार वाले भी बोलते हैं। लेकिन लबो लहजे में, अदा में, तलफ्फुज में, अंदाज में बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं है। आप जैसे ही मुरादाबाद वाले के मुंह से सुनेंगे, जान जाएंगे ये बरेली, मुरादाबाद, रामपुर का है। अंदाज में फर्क है, जबान उर्दू ही रहेगी। मगर जैसे बिहार का आदमी एक जुमला बोलेगा, आप पकड़ लेंगे कहाँ किशनगंज के कि पूर्णिया के, कहाँ के हैं। हम तो डायरेक्ट ये नहीं कहते आप बिहार के हैं, हमें कहते हैं किस जिला के हैं, डायरेक्ट, क्योंकि यकीन हो जाता है। इसी तरह आप देखें कुशीनगर हो गया, इधर गोरखपुर के बाद बढ़े कुशीनगर, देवरिया के, जैसे कोई बोलेगा आप जान जाएंगे ये वही का है। हम कहना ये चाहते हैं कि उर्दू ही है, मगर लबो लहजे में बड़ा फर्क है। तो ऐसे ही पूरा अरब अरबी बोल रहा था, मगर हर कबीले का अंदाज अलग था, तलफ्फुज अलग था, अदा अलग थी। मगर सहूलत के लिए इजाजत थी कि ए फला कबीले, तुम अपने अंदाज में पढ़ लो, तुम अपने अंदाज में पढ़ लो। सब लोग अपने अपने अंदाज में कुरान को पढ़ रहे थे, सब लोग अपने अपने अंदाज में पढ़ रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उसकी सरकोबी के लिए जब मुजाहिदीन को तैयार किया, तो मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब तो मर गया, उसकी तहरीक का तो जनाजा निकला, मगर मुसलमानों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया था उसमें। 700 सहाबे कराम जो वक्त के बड़े जलीलुल कद्र कारी थे, हाफिज थे, उनकी शहादत हो गई। जब 700 सहाबा की शहादत हो गई, तो वही फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह जिनका नाम लो तो ईमान में ताजगी आ जाती है, सैयदना फारूक आजम ने सिद्दीक़ अकबर से आकर के अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूलुल्लाह, सुन लीजिए, मुझे डर लगता है कि कहीं वो किताब हमसे जाये ना हो जाए। सीनों में मौजूद है मगर अहले सीना खत्म हो रहे हैं, दिलों में कुरान है मगर अहले दिल जा रहे हैं। एक ही वक्त में 700 सहाबा का जाने का मतलब यह है कि अगर इस तेजी के साथ हुफ्फाज जमीन से उठते गए तो कहीं ऐसा ना हो कि कलामुल्लाह पूरा का पूरा मेरे सामने न रह जाए। तो ऐसा करें कि उसे किताबी शक्ल दे दे, ऐसा करें उसे किताबी शक्ल दे दे। ऐ फारूक, तुम्हारा एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर कि तुमने अपनी अजीम राय के जरिए कुरान को किताबी शक्ल में मौजूद करवाया है। बुरा हो उन मलूनों का जो फारूक आजम पे तबर्रा करते हैं। अरे तुम्हारी नस्लें उनकी कब्र
कितना बड़ा एहसान है। ये दर्द था, उनका दर्द बोल रहा था कि किताबी शक्ल में कुरान हो जाए। मगर वाह रे एहतियाते सिद्दीक़ अकबर, कैसा एहतियात था। आज तो हुजूर की सुन्नतों की फिक्र हमें नहीं है। जिस दाढ़ी को मेरे आका ने अपनी प्यारी सुन्नत कहा, हम उसे जूतों के नीचे, उसे नालियों में फेंकवाने का हम सबब बनते हैं। रे कौन सा चेहरा होगा हुजूर के सामने। सिद्दीक़ अकबर ने कहा है, नबी के सहाबी, आप मुझसे कोई भी काम कहते मैं तैयार होता, मगर जो काम मेरे आका ने न किया हो, अबू बकर की मजाल क्या इसे हाथ लगा दे। ये ईमान था, ये ईमान था। मगर फारूक आजम कुछ और देख रहे थे। बार बार समझाते हैं, मिसालें देते हैं, इसरार करते हैं, तो सिद्दीक़ अकबर का भी सीना खुल गया। आप समझ गए नहीं, खैर इसी में है कि कुरान किताबी शक्ल में आ जाए। ज़ैद इब्ने साबित जैसे सहाबा फारूक आजम की तहरीक पर किताबी शक्ल में कुरान को लाते हैं। इसलिए सिद्दीक़ अकबर तो जामिउल कुरान हुए। मगर अब भी वो इजाजत थी कि जिसका जो लहजा हो उसी लहजे में कुरान पढ़ लो, जिसकी जो अदा हो उसी अदा में कुरान पढ़ लो, जिसका जो अंदाज हो उसी अंदाज में कुरान पढ़ लो। तरीका ये था। मैं मिसाल 2-3 दे दूं ताकि मेरी आवाम भी जान ले। ये तो कुर्रा जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत छोटा उनका शागिर्द हूँ। हमारे कारी उस्मान साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कारी हैं। कारी असलम रब्बानी साहब शायद मिंबर पे हो, बहुत ज़बरदस्त कारी, ये सब जानते हैं। मैं इनके लिए नहीं, आपके लिए बताता हूँ क्या इख्तिलाफ था उनका, तरीका क्या था। मिसाल के तौर पर जो कुरैश के लोग थे वो हत्ता को, हत्ता जो हा से है उसको हत्ता पढ़ते, मगर दूसरे कबीले के लोग जैसे बनु हुज़ैल थे, बनु सकीफ थे, ये लोग हा से नहीं हमजा से पढ़ते, अत्ता। वो हत्ता पढ़ते, वो अत्ता पढ़ते। इसी तरीके से कुरैश के लोग तालमून पढ़ते, मगर बनु असद कबीले के लोग तिलमून पढ़ते। ये था इख्तिलाफ। मगर सहूलत के लिए इजाजत थी कि जो तालमून पढ़ते हैं वो भी सही है और जो तिलमून पढ़ते हैं वो भी सही हैं। जो हत्ता पढ़ते हैं वो भी सेहत पर हैं, जो अत्ता पढ़ते हैं वो भी सेहत पर हैं। ये इजाजत थी। मगर सैयदना उस्मान गनी का जब दौर आया, सैयदना उस्मान गनी के जमाने में इराक और शाम के लोग, एक बहुत बड़ी जंग होती है, जंग आर्मीनिया, जिसमें हुज़ैफा बिन यमान शरीक हैं। हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी आंखों से देखा कि वहां के जो 9 मुस्लिम थे, अभी नए नए दामने इस्लाम में आए थे, वो भी अरबी थे। उन्होंने अपने कानून के एतबार से कुरान पढ़ा और दूसरे लोगों ने अपने अंदाज के एतबार से कुरान पढ़ा। तो उसने इनको गलत कहा, इन्होंने उसको गलत कहा। इस तरीके से 2 फिरकों को और देखा कि एक ने कहा तुम गलत हो, दूसरे ने कहा तुम गलत हो, तुम गलत कुरान पढ़ते हो, उसने कहा तुम गलत कुरान पढ़ते हो। अब ये हालात आ गए तो हुज़ैफा बिन यमान का कलेजा मुंह को आ गया। जब जंग से फारिग हुए तो अपने बच्चों के पास नहीं गए, सीधे अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी के पास मदीना पहुंचे। अर्ज करते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अदरिक हाज़िहिल उम्मा क़ब्ल अन तहलिक। ऐ नबी के सहाबी, उम्मत की हालत पे करम कीजिए, रसूल की उम्मत हलाक होने वाली है, आका की उम्मत हलाक होने वाली है, इसकी देखभाल कीजिए आप। अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या हुआ? तो कहते इन्नी अख्शा अलैहिम अन यख्तलिफू फी किताबिहिम कमा इख्तलफल यहूद वन नसारा फी कुतुबिहिम। मुझे डर लगता है कि कहीं हुजूर की उम्मत भी कुरान में इख्तिलाफ न कर ले, जैसे कि यहूद व नसारा ने अपनी किताबों में इख्तिलाफ कर लिया। जिस तरह तौरात बदल गई और इंजील में तहरीफ हो गई, कहीं वो हाल कुरान के अंदर न हो जाए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या हुआ हुज़ैफा? कहते हैं मेरी आंखों ने देखा, मेरे कान ने सुना कि जिसने तालमून पढ़ा वो कहता है मैं सही हूं और जिसने तिलमून पढ़ा वो कहता है मैं सही हूं।
तुम गलत कुरान पढ़ते हो, वो उसने कहा तुम गलत कुरान पढ़ते हो। तो ऐ रसूलुल्लाह के सहाबी, आप हुजूर के सज्जादा हैं, आप हुजूर के गद्दी नशीन हैं, आप नाइबे रसूल हैं। ऐसा कीजिए कि एक ही जबान पे कुरान को रख दीजिए जो हुजूर के जमाने की थी। आप कुरैश की जबान पर कुरान को ले आइए। तो सैयदना उस्मान गनी की ये मेहनत थी कि उन्होंने वो कुरान मंगवाया जिस कुरान को सिद्दीक अकबर ने जमा किया था, और जो कुरान उस्मान गनी को कब मिला? फारूक आजम के जरिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा के पास वो कुरान था, वो कुरान मंगवाया और कई सहाबा को लगाया कि इसकी नकलें बनाओ, इसकी नकल करो। अब जब कई नुस्खे तैयार हो गए तो वो नुस्खा उनके हवाले किया, और दूसरे नुस्खे जो तैयार हुए एक इस इलाके में भेजा, एक उस इलाके में भेजा, एक उस इलाके में भेजा, एक उस इलाके में भेजा। ऐ सुन्नियों, ये कितना बड़ा काम है उस्मान गनी का, जिन्होंने इख्तिलाफ से बचा लिया, तुम्हें हिलाकत से बचा लिया। इसलिए दुनिया उन्हें जामिउल कुरान कहती है। वो भी जामिउल कुरान है, वो भी जामिउल कुरान है। ये कुरान इस तरीके से आज हमारे दरमियान आया है। मगर ऐ लोगों, जिस कुरान के अंदर इतना एहतियात किया गया, क्या आप ये गवारा करेंगे? ये भी अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब क़िबला बैठे, ये तकरीर करें और इनका एक जुमला नाजिम साहब जाएं कहीं कह दे कि हजरत ने ये कहा था, कुछ लहजा ही सिर्फ बदल दे। और लहजे से, अंदाज से भी मफहूम बदल जाता है, अंदाज से भी मफहूम बदल जाता है। हमारे आपके कलाम का कोई अंदाज बदल दे और थोड़ी सी तब्दीली कर दे तो हम बिल्कुल गुस्से में लाल पीले हो जाएंगे। मैंने ये तो कहा नहीं था, तुमने ये क्यों कह दिया? जरा सोचो, इस मौला के कलाम के साथ तुम्हारा क्या रब्त होना चाहिए। जब तुम्हारी बात हल्की सी बदल जाए तो तुम लाल पीले हो जाते हो। तो क्या तुम्हारा ईमान गवारा करता है कि जहां स्वाद लिखी हो वहां तुम सीन पढ़ो, और जहां सीन लिखी हो तुम छोटी सीन पढ़ो? इहयाए तजवीद कॉन्फ्रेंस से ये सबक ले जाओ कि खुद भी कुरान को सही करेंगे और अपने बच्चों को भी कुरान सही पढ़वाएंगे। बड़ा अफसोस है, आज एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा, जब उसके लिए हम ट्यूटर तलाश करते हैं तो सबसे पहले उससे पूछते हैं आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है। अगर वो हिंदी मीडियम का टीचर है तो कतई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को हम हिंदी मीडियम के टीचर से नहीं पढ़वाते। क्यों? इसलिए कि उसके लबो लहजे में बड़ा फर्क है, वो अंदाज नहीं है, वो तरीका नहीं है, वो उच्चारण नहीं है, हमारे बच्चे को माहिर नहीं बना सकेगा। उस अंग्रेज की जबान के लिए आप इतना एहतमाम करते हो, मगर अल्लाह का कुरान तुम यूं ही मुफ्त मकतबों में भेजते हो और कभी जाके खैरियत भी नहीं लेते कि तुम्हारा बच्चा कुरान किस तरह पढ़ रहा है। आज मैं कारी अहमद जिया की रूह का वास्ता देता हूं कि अगर तुम कारी साहब से मोहब्बत करते हो तो पहले तुम कुरान से मोहब्बत करो। कुरान से मोहब्बत करोगे तो कारी साहब की रूह तुमसे खुश हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मुजव्विद आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मैं तकरीर नहीं, मैं अपना दर्द बोल रहा हूं। ये बताओ, तुम एक बच्चे का 3000 देते हो, एक बच्चे का ट्यूशन का खर्च 3000 होता है। अगर हाई स्कूल का बच्चा है और अच्छा टीचर आपने रखा, कभी 4000 कभी 5000 आप देते हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि कारी सुबहानी साहब अपने हैं का कोई बच्चा भेज दे, कारी इश्तियाक साहब कोई बच्चा भेज दे, 500 रुपया ले ले, तीनों को पढ़ा दे। क्या पढ़ा दे? कुरान पाक। हाय हाय, क्या कुरान की ताजीम गैर करेंगे? कुरान की ताजीम यहूदी करेंगे? कुरान की ताजीम नसारा करेंगे या मुशरिक करेंगे? कुरान की ताजीम तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? सिर्फ जबान से नारा लगाने से कुछ नहीं होता। आज यहां सब लोग आज़्म करके जाओ कि जैसे हम अंग्रेजी छानबीन के पढ़वाते हैं, ऐसे ही हम कुरान उससे पढ़वाएंगे जिसका खुद कुरान सही हो। बेशक। और दिल खोल के मेहनत करो, खिदमत करो।
फारूक आजम ने तो एक सूरत सीखी थी तो न जाने कितने सहाबा की दावतें की थी उस जमाने में। तुम 500 में चाहते हो हमारे बच्चे का कुरान सही हो जाए, अरे कम से कम अंग्रेजों की जबान के बराबर तुम दर्जा नहीं देते। तुम 500 में 3 बच्चों को पढ़वाते हो और एक बच्चे को 3000 में पढ़वाते हो। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। आप ये अहद करो कि हम अच्छा कारी, वो चाहे जितना मांगे, अगर हम अंग्रेजी में 3000 खर्च कर सकते हैं तो अल्लाह के कुरान में हम 5000 खर्च करेंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी हो सकता है तुम्हें दुनिया में भी काम ना आए, मुमकिन है दुनिया में काम ना आए, लेकिन अल्लाह की कसम अगर तुम्हारा बच्चा सेहत के साथ कुरान पढ़ता है, तुम कब्र की गहराई में पड़े रहोगे, तुम्हारे जिस्म को कीड़े खा जाएंगे, हड्डियां सड़ गल जाएंगी, मगर जिस दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सरहाने बैठकर सेहत के साथ अलहम्दो शरीफ पढ़ेगा, मेरा विजदान कहता है रब तुम्हारा दर्जा बुलंद फरमा देगा। अरे जब सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला बख्शा जा सकता है तो कलामुल्लाह पढ़ने वाले का हाल क्या होगा। तो कुरान को अच्छा पढ़वाओ। इहयाए तजवीद कॉन्फ्रेंस में अच्छी तकरीरों से उतना काम नहीं हो सकता जब तक हर आदमी ये अज़्म न कर ले कि हर मुसलमान पर उतनी सूरतें जितने से नमाज हो सकती है सीखना फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है ऐसे सेहत के साथ उतना कुरान भी पढ़ना फर्ज है। माशाअल्लाह, ये जज्बा होना चाहिए, ये चीज हम रखें। बड़ा अफसोस होता है, अल्लाह अल्लाह, वही बच्चा जिसको हम मदरसों में भेज देते हैं, कभी पैर में जूता तक नहीं है, नहाया कि नहीं नहाया कोई मतलब नहीं, कपड़ा चेंज किया कि नहीं चेंज किया कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस बच्चे का नाम हमने किसी इंग्लिश मीडियम में लिखवा दिया है, स्कूल 8 बजे का है, मगर मियाँ जी 7:45 बजे अपने बच्चे को लेके गेट पे पहुंचे हुए हैं, स्कूल की छुट्टी 2 बजे है, मगर 2:45 बजे मियाँ जी बैठे स्कूल में खड़े हुए हैं। या तो तुम भेजते हो या तो तुम जाते हो, कभी रिक्शा लगाते हो, कभी वाइन का इंतजाम करते हो, कभी खुद गाड़ी से जाते हो, मगर ये क्या तुम्हारा इंसाफ है और कहाँ का तुम्हारा ईमान है कि वो बच्चा जो कुरान हकीम सीखता है ना तुम भेजने जाते हो ना उस्ताद की खैरियत लेने जाते हो। अरे तुम तो इंसाफ नहीं करते, मगर मौला का इंसाफ सुनो, जब तुम्हारा ही बच्चा कुरान को सीने से लगाकर जमीन पर चलता है और मकतब की तरफ रवा दवा होता है तो रब फरमाता है फरिश्तों मेरी इज्जत की कसम वो बच्चा अल्लाह वो कुरान लेके जा रहा है, वो तालिबे इल्मे दीन है, वो जमीन पर नहीं तुम्हारे पैरों पर चलेगा, इसके नीचे रहमत का पर बिछा दो। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, तो इसलिए कुरान की तालीम को घर घर में आम करो, उसकी फहम को भी आम करो, उसकी समझ को भी आम करो। कौम के लोगों को चाहिए अपने बच्चों को सेहत के साथ कुरान पढ़वाएं और मसाजिद के जिम्मेदारों को चाहिए कि दुरूसे कुरान का एहतमाम करें, जगह जगह दरसे कुरान हो। बड़े बड़े घरों में भी इंतज़ाम कर सकते हो, मस्जिदों में भी इंतज़ाम कर सकते हो। वो तो घर में दीमक की तरह घुस रहे हैं, हर घर में जहाँ कुछ नहीं था वहाँ भी अपना बना ले रहे, और आप हो सिर्फ साल में हमने एक जलसा कर लिया, हम समझते हमने तीर मार दिया। नहीं से ये भी ज़रूरी है और उससे ज़्यादा वो भी ज़रूरी है, वो खिदमत जो रोज़मर्रा की है, ये हमारी गिज़ा है ना, गिज़ा। कपड़ा तुम तीसरे दिन साफ करते हो, दांत रोजाना साफ करते हो, और जो तुम्हारी रूह और तुम्हारे दिल पर मैल बैठ रहा है ये गुनाहों का, इसकी सफाई कैसे हो सकती है? ये कुरान के दर्स से हो सकती है। कुरान के दर्स का एहतमाम करो। अगर मेरी इस तकरीर से 5 मस्जिदों में दर्स कुरान शुरू हो गया तो मेरा आना कबूल हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।